बच्चों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मस्त हो? मस्त रहा करो। हमने संज्ञा और सर्वनाम आपको पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ाएंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे कहेंगे कि घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता क्या हुई? काला। तो काला क्या हो गई? विशेषण हो गया। रमेश बुद्धिमान है, रमेश क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। यहां देखो मैंने परिभाषा लिखी है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखो यहाँ पे, घोड़ा काला है, तो काला क्या होगी? इसकी विशेषता होगी। किसकी? घोड़े की। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता हो गई। रमेश बुद्धिमान है, रमेश क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या होगी? उसकी विशेषता बताई जा रही है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, पॉइंट ये है। अब कहेंगे कि विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे देखो, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य, बुद्धिमान कौन है? रमेश। तो रमेश यहाँ पर विशेष्य हो गया। काला क्या है? घोड़ा। तो घोड़ा इसमें क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। उनमें से पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रदीप अच्छा लड़का है, तो यहाँ प्रदीप की विशेषता बताई जाती है। गुण, उसका प्रदीप का गुण बताया जा रहा है। उसका भाई मूर्ख है, तो मूर्ख है, इसके अवगुण बता रहे हैं, दोष बताया जा रहा है। तो जिस संज्ञा और सर्वनाम में गुण और दोष बताए जाते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्या, निर्धारित संख्या होती है। जैसे कहें कि 5 आम है, 10 किलो केले हैं, कुछ गायें हैं, तो यह एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, संख्या बताई जा रही है, तो उसमें संख्यावाची विशेषण होगा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित। देखो, निश्चित संख्यावाचक, इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो, निश्चितता बताई जाती है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम कहेंगे। जैसे 3, 5, 10, 3 किलो केले चाहिए मेरे को, 5 आम चाहिए, 10 किताबें हैं, तो ये निश्चित संख्या का बोध होता है यहाँ पे, तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित के अंदर क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक, जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, तो कितने खड़े हैं? कुछ लोग, उनमें गिनती नहीं है। अलमारी में कुछ किताबें हैं, तो कुछ किताबें, कितनी किताबें हैं? आपके बैग में कितनी किताबें हैं ये मेरे को पता थोड़ी है, निश्चित थोड़ी, गिनी हुई नहीं है, तो इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जिसमें काउंटिंग की जाती है यानी गिनी जाती है वो निश्चित हो गया, और जिसमें गिनती नहीं है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब आती है, तीसरे आती है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बताता है, नाप तोल यानी निश्चित नाप तोल रहा है, विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल के देते हैं उसे ही कहते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक के भी उपभेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित तो वो होता है जिसमें हम निश्चित नाप तोल के देते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो दूध चाहिए, तो वो तो निश्चित हो गया। और मैं कहता हूं अनिश्चित के अंदर आ जाएगा कि मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा दूध डाल दो मुझे, तो उसमें कोई नाप तोल नहीं है। ऐसे होते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित समझ गए होंगे आप। अब तो अब हम चौथा विशेषण करेंगे और लास्ट, सारनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सारनामिक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा से पूर्व आ जाते हैं उन्हें हम सारनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, पुस्तक कैसी है? अच्छी है, ये तो संज्ञा से पहले आ गई। यह घोड़ा अच्छा है, ऐसा आदमी, वे खिलाड़ी,
तो ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। अब आता है विशेषण के भी प्रविशेषण होता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, लेकिन राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जो विशेषण की भी विशेषता बता देता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ओके बाय।